हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज से आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम आज आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं, जो कि सभी कक्षा 12 के विद्यार्थी जो कि 6 मार्च को पेपर देने जाएंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर को बिना समय को नष्ट किए आपको हल करवाना शुरू करते हैं। दोस्तों आप इसके निर्देशांक पढ़ लेना। इसमें दोस्तों खंड आता है, जिसमें पहला प्रश्न है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा है मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा है सेकंड प्रति मीटर। दोस्तों इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ख नंबर प्रश्न आता है समीकरण E बराबर PC, जहाँ E तथा P तथा C क्रमशः ऊर्जा, संवेग और प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं लागू होता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं फोटॉन के लिए, दूसरा है फोटॉन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, तीसरा है इलेक्ट्रॉन के लिए लेकिन फोटॉन के लिए नहीं, चौथा है ना इलेक्ट्रॉन के लिए ना ही फोटॉन के लिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा दूसरा ऑप्शन है फोटॉन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ग नंबर प्रश्न आता है जैसे ही धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है, दोनों की चालकता बढ़ जाती है, दोनों की चालकता घट जाती है। धातु की चालकता बढ़ जाती है, अर्धचालक की घट जाती है। चौथा है धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा ख नंबर प्रश्न आता है दर्शाए गए चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। आपको दोस्तों A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 10 ओम, दूसरा है 20 ओम, तीसरा है 5 ओम, चौथा है 15 ओम। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 10 ओम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो डायोड है वो हमारा अग्र स्थिति में नहीं है, अर्थात इधर से धारा का चालन नहीं होगा, इसलिए जो प्रतिरोध है ये भी नहीं काउंट किया जाएगा। धारा की दिशा दोस्तों ये वाली हमारी होगी। इसके बाद दोस्तों हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रण होता है, संग्राहक में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रण होता है, आधार में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रण होता है, तीनों क्षेत्रों में अशुद्धि का एक समान सांद्रण होता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन है आधार में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रण होता है, राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर प्रश्न आता है एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे। दोस्तों पहला ऑप्शन है यह अधिक गर्म नहीं होता, यह अधिक धारा नहीं लेता, यह अधिक धारा नाप सकता है, यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता। तो दोस्तों इसमें जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है यह अधिक धारा नाप सकता है, वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दिया गया है। फिर दोस्तों हमारा खंड बा आता है, जिसमें पहला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। तो दोस्तों हमारे बोर के अनुसार जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें न्यूनतम कोणीय संवेग mv/r बराबर NH और बटे में 2 पाई ये दोस्तों संबंध होता है। अब हमें दोस्तों न्यूनतम कोणीय संवेग ज्ञात करना है, इसलिए n का मान जब हम 1 रखेंगे तो हमें दोस्तों न्यूनतम कोणीय संवेग प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ख नंबर प्रश्न आता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों लेंस का वह केंद्र जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा ग नंबर प्रश्न आता है 6 कार्बन 12 की अपेक्षा 6 कार्बन 14 में कितने प्रोटॉनों का एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं तो 6 ही यहाँ पर है और 6 ही यहाँ पर है, इसलिए जो हमारे प्रोटॉन है वो तो समान रहेंगे, क्योंकि जब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं तो 12 है ये और ये 14 है, अर्थात 2 की वृद्धि हुई है, इसलिए इसमें जो न्यूट्रॉन है उनमें वृद्धि 2 की हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये भी प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों घ नंबर प्रश्न आता है एक AMU द्रव्यमान क्षति
से कितनी ऊर्जा निकलती है। दोस्तों 1 AMU को जब हम kg में बदलते हैं तब हमें 1.6 और गुणे 10 की पावर -27 kg प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों आपका 1 kg में हो गया। अब इससे हम दोस्तों ऊर्जा E बराबर में mc² सूत्र से दोस्तों हल कर लेंगे, जहां द्रव्यमान की जगह पर हम ये वाला द्रव्यमान दोस्तों डाल देंगे और प्रकाश की चाल की जगह पर उसकी चाल 3 × 10 की पावर 8 डाल देंगे और हल कर लेंगे। हमें दोस्तों जो द्रव्यमान क्षति में ऊर्जा है वो मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आता है, विद्युत क्षेत्र E बराबर 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन प्रति कूलाम का एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर 10I कैप मीटर² से गुजरता है। इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स का सूत्र हमारा फाई E बराबर में दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और गुणे में क्षेत्रफल A होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इन सभी को जब मान रखेंगे तब दोस्तों हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों E की जगह पर हम उसको रख लेते हैं 3I कैप और दोस्तों प्लस 4J कैप। अब दोस्तों यहीं पर हम गुणे में दोस्तों लिख लेते हैं 10I कैप। तो ये दोस्तों हमारा 10I कैप हो गया। अब हम जानते हैं सदिश गुणनफल के नियम से I कैप का I कैप से गुणा 1 होता है और I कैप का J कैप से गुणा 0 होता है। इसलिए जब हम 10I कैप को 4J कैप से गुणा करेंगे तब वो 0 हो जाएगा, जबकि जब हम 10I कैप को 3I कैप से गुणा करेंगे तब हमारा 30 हो जाएगा। इसलिए इसमें जो हमारा फ्लक्स होगा वो 30 वोल्ट इंटू मीटर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों खंड 7 आता है, जिसमें हमारा का वाला प्रश्न है, हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 है के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो दोस्तों हीलियम की प्रथम उत्तेजित अवस्था की जो ऊर्जा होती है वो 58 दशमलव कुछ करके दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आप दोस्तों सिर्फ 58 लिख सकते हैं। इसे दोस्तों आपको गणना कर देनी है बोर के मॉडल से। इसके बाद दोस्तों हमारा इसी में खा प्रश्न आता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखिए। तो दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वह औसत वेग जिसमें दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति करते हैं अपवाह वेग कहलाता है। अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध दोस्तों हम जानते हैं कि जो धारा घनत्व J होता है वो बराबर होता है क्षेत्रफल I और बटे में नहीं दोस्तों धारा I और बटे में क्षेत्रफल A होता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो अपवाह वेग होता है वो कुछ धारा I बराबर में NEA और VD होता है। यहाँ VD दोस्तों अपवाह वेग होता है। अब यहाँ से दोस्तों जब हम A को बट्टे में लाएंगे I के तो दोस्तों हमारा I बटे A प्राप्त होगा, जो कि हमारा दोस्तों जो धारा घनत्व J होता है वो हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा J होगा वो बराबर होगा NEVD के। ये दोस्तों हमारा संबंध हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों इसको आपको सूत्र दोस्तों अर्थात निगमन करना है विद्युत विभव का अक्षीय स्थिति पर। तो दोस्तों इसे जब आप निगमित करेंगे तब आपको 1/4πε0 और दोस्तों इंटू में बलाघूर्ण P और बटे में R² प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसे भी सॉल्व कर देना है। इसके बाद दोस्तों घ नंबर प्रश्न आता है, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, दी ब्रोगली समीकरण लिखिए। तो दोस्तों दी ब्रोगली समीकरण जो होती है वो लैम्डा बराबर में दोस्तों हमारा प्लांक नियतांक H और बटे में संवेग P होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसे भी कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमारा खंड द आता है, जिसमें दिया गया है क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिसके लिए जो हमारा अपवर्तन कोण होता है उसका मान 90 डिग्री होती है। अर्थात दोस्तों जब हमारी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। फिर दोस्तों प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों जो प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि होती है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर
आधारित होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसे भी आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ख नंबर प्रश्न आता है, एक धातु का कार्यफलन 2.5 × 10⁻⁻19 होगा दोस्तों ये, इसलिए आप इसे 19 रख लेना जूल है। यदि इस धातु में 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज डाला जाए तो इस संस्तब्ध विभव अर्थात जो हमारा निरोधी विभव है उसकी गणना कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारे आइंस्टीन साहब ने थे उन्होंने बताया था कि एच न्यू बराबर में एच न्यू नॉट और प्लस में हमारी जो गतिज ऊर्जा के होती है वो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एच न्यू नॉट का मान पहले से दे रखा है और एच न्यू का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पर न्यू का मान 2.5 × 10⁻⁻19 दे रखा है, उससे हम दोस्तों यहाँ पर रख देंगे। और दोस्तों प्लांक नियतांक का मान हमें 6.6 × 10⁻⁻34 रख देना है, उसे भी रख देंगे। और फिर दोस्तों इस वाले मान को इस वाले मान से घटा देंगे, फिर हमें दोस्तों गतिज ऊर्जा के का जो मान होगा वो प्राप्त हो जाएगा। फिर दोस्तों हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा हमारी के होती है वह बराबर होती है ई और गुणे में वी के दोस्तों। तो यहाँ से अब जो ये हमारा वी दोस्तों है यही हमारा स्तब्ध विभव या निरोधी विभव है। और यहाँ पर दोस्तों जो ये ई है ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसे भी हल कर लेना है और यहाँ से आपको इस संस्तब्ध विभव या फिर निरोधी विभव ज्ञात कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ग प्रश्न आता है, बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए तथा बायो-सेवर्ट समीकरण की सहायता से म्यू नॉट का मात्रक निकालिए। तो दोस्तों आपको बायो-सेवर्ट के नियम की व्याख्या करना है। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र B दोस्तों होता है वो बराबर होता है म्यू नॉट और बटे में दोस्तों 4 पाई और दोस्तों इंटू में आई डी एल साइन थीटा और बटे में दोस्तों जो हमारा आर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों कह सकते हैं कि जो बायो-सेवर्ट है उसके नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिज्या आर के वर्ग के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होती है, धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है और लंबाई dl के भी अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से आपको दोस्तों बायो-सेवर्ट का जो नियम की व्याख्या है उसे कर देना है। और फिर उसके बाद उसी नियम से हमारा जो b बराबर म्यू नॉट और बटे में 4 पाई आया था, इसी नियम से दोस्तों आपको म्यू नॉट का भी जो मात्रक है वो ज्ञात कर देना है। तो दोस्तों इतना तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं, मुझे आप सभी पर भरोसा है। इसके बाद दोस्तों घ नंबर प्रश्न आता है, 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये दोस्तों आपके अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो कि दोस्तों आपके त्रिकोणमिति में जाएंगे। तो दोस्तों इन्हें आप लोग स्वयं कर देना। इसको दोस्तों जब आप हल करेंगे तो हमें जो विचलन के लिए आपतन कोण होगा वो दोस्तों लगभग 60 डिग्री अर्थात 60 डिग्री आपको दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। तो इसे दोस्तों आप हल कर लेना। इसके बाद दोस्तों अंगा प्रश्न दोस्तों हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अंतर्गत L लंबाई के धात्वीय छड़ को अपने तल में को ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं ये कोई हमारी L लंबाई की छड़ हो गई और ये इससे वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है। अब दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो इस वृत्त की त्रिज्या अर्थात r के बराबर रहेगी, इसलिए हम r भी लिख लेते हैं और ये r l के बराबर है। मान लेते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है। अब दोस्तों यहीं पर हम मान लेते हैं कि ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम भी रहा है और इसमें दोस्तों ये दिया हुआ है कि ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल E बराबर में होता है d फाई E और बटे में दोस्तों dt। अब दोस्तों हम d फाई E बराबर में b गुणे में क्षेत्रफल a होता है और बटे में dt ही लिख लेते हैं। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं b और गुणे में दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई l स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों जो l है वो r के बराबर है। अब दोस्तों बटे में हम लिख लेते हैं dt। अब हम दोस्तों नीचे और ऊंचे दोनों जगह पर 2 से गुणा कर लेते हैं, तो बटे में 2, ये दोस्तों 2 से गुणा हो गया। अब हम दोस्तों जानते हैं कि जो हमारा 2 पाई और बटे में समय dt होता है वो ओमेगा के बराबर होता है, इसलिए हमें दोस्तों प्राप्त होगा 1/2 b l स्क्वायर और इंटू में ओमेगा। यही दोस्तों हमारा सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसे भी कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारा
प्रश्न नंबर 5 आता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष में परस्पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। मुख्य अक्ष में एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो दोस्तों ये आपका एक न्यूमेरिकल है जो कि इजी है, इसलिए आप लोग इसे स्वयं बना लेना। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है प्रश्न नंबर खा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों इसे भी आपको हल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 11 नंबर प्रश्न आता है व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। दिए गए परिपथ में मीटर द्वारा नापी गई धारा ज्ञात कीजिए। ये तो दोस्तों आपका बहुत ही इजी है और आपने व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत बहुत ही ढंग से पढ़ा होगा और इससे सिद्ध भी किया होगा, इसलिए आप लोग इसे अवश्य ही और अपने हाथ करना। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है व्हिटस्टोन सेतु का नियम। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे जरूर करना है। इसके बाद दोस्तों हमारा घ नंबर प्रश्न आता है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों को चालकों एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों आपको ऊर्जा बैंड के आधार पर इनका वर्गीकरण कर देना है। दोस्तों आपका ये घ नंबर वाला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर हम दोस्तों स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ये दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे अवश्य ही करना है। इसके बाद दोस्तों इसके अथवा में भी प्रश्न है एक विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र E बराबर 50 साइन ओमेगा ब्रैकेट में T-x/c न्यूटन प्रति कूलाम द्वारा दर्शाया गया है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एवं 50 सेंटीमीटर लंबाई के बेलन में x अक्ष के अनुदिश ऊर्जा प्राप्त कीजिए। इसके बाद दोस्तों अंगा नंबर प्रश्न आता है यदि न्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निम्नलिखित अभिक्रिया में क्यू का मान ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों रिएक्शन दी गई है और उसमें क्यू का मान ज्ञात करना है। ये भी दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों हमारा 6 नंबर प्रश्न आता है आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि संधारित्र को 100 माइक्रोकूलाम तक आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 2 हो तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युतांक गुटके के उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे आपको करना है। इस पर दोस्तों बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में अथवा में भी दिया गया है स्थिर विद्युत के गॉस नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। ये प्रश्न भी आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्नों में से एक है। ये दोनों प्रश्न आपके दोस्तों स्टार के लायक हैं, इसलिए हम दोस्तों इसे स्टार दे रहे हैं और आप इन्हें अवश्य ही कर लेना। इसके बाद दोस्तों हमारा 7 नंबर प्रश्न आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। 1.0 × 10⁻⁹ कूलाम से आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र B सदिश B बराबर ब्रैकेट में 4ik+3j टेस्ला में V सदिश V बराबर ब्रैकेट में -75ik+100j मीटर प्रति सेकंड से प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा आसान है। दोस्तों इस पर आपको परिणाम दिशा और बल की गणना करना है। तो दोस्तों F बराबर में दोस्तों आप सूत्र जानते हैं कि Q और ब्रैकेट में V और गुणे में B होता है, जहाँ V और B दोनों सदिश होते हैं। तो दोस्तों इसी से आपको हल कर देना है और आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अथवा में इसी में प्रश्न दिया गया है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रयुक्त नियम भी लिखिए। ये भी दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसे भी दोस्तों स्टार दे रहे हैं। आपको दोस्तों जितने प्रश्न बताए गए हैं उन्हें आपको अवश्य ही कर लेना है। यदि दोस्तों आप नहीं कर पा रहे हैं, आप करने में असमर्थ हैं, तो हमें बताइए, हम अवश्य ही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। पहला है धारा, दूसरा है प्रतिरोध पर विभवांतर, तीसरा है L तथा C पर विभव के बीच कलांतर। तो दोस्तों ये आपको दिया गया है और इसी से आपको हल कर लेना है। अथवा में दोस्तों दिया गया है प्रकाश व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे बहुत ही प्यारे और अच्छे से उच्च क्वालिटी के प्रश्न, जिन्हें आप सभी को बहुत ही ढंग से और अच्छे से कर लेना है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है और ये दोस्तों पेपर
बहुत ही अच्छा है। इसे दोस्तों आप यदि करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में यही पेपर एज इट इज आ सकता है। एज इट इज तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें से आपके में फंसेंगे। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसे लाइक किया होगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। अब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद।